आप सभी भाई बहनों का सत्संग रूपी आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भक्त। शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को ही कहीं कहीं शास्त्रों में प्रेमी भी कहा गया। एक साधारण मनुष्य पूजा और भक्ति में भेद नहीं करता। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की पूजा का विधि विधान बताया गया है। सभी देवी देवताओं की सतोगुणी योनियां हैं और मनुष्य स्वभाव से तो रजोगुणी है, ताकि वो सतोगुण की ओर थोड़ा आकर्षित हो। जैसे बच्चे को आरंभ में नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में भेजा जाता है ताकि उसको भौतिक शिक्षा का कुछ आरंभिक ज्ञान समझ में आने लगे। इसी तरह देखिए, एक साधारण मनुष्य का परमात्मा के प्रति एक सूक्ष्म ज्ञान समझ नहीं आता। इसलिए आरंभ में अक्सर देवी देवताओं की ओर मनुष्य का झुकाव कर्मकांड समझकर कह लो, या किसी भी और उद्देश्य से, या किसी भी एक सकाम भाव से, भय से, लोभ से, या किसी भी कारण विशेष से, ताकि मनुष्य का इस भौतिक प्रकृति से कुछ आरंभिक वैराग्य होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, एक साधारण मनुष्य का स्वभाव होता है भोगों में लिप्त रहना। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है, यानी कि मनुष्य जन्म से ही भोगों के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षित रहता है। देखिए, जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान तत्व रूप से समझ में नहीं आता, तब तक अक्सर परमात्मा से हमारा जुड़ना सही सही हो नहीं पाता। देखिए, अक्सर मनुष्य परमात्मा से जुड़ता हुआ दिखाई भले ही देता है, सत्संग में भी जाता हुआ दिखाई देता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां जहां भी लोगों की अपनी आस्था बनी हुई है। देखिए, परमात्मा तो एक ही है। ये तो एक मनुष्य ने अलग अलग अपनी विचारधारा को देखते हुए अलग अलग धर्म बना लिए। अन्यथा शास्त्रों में केवल और केवल मनुष्य योनि का ही महत्व बताया गया है। वहां अलग अलग किसी धर्म की या किसी प्रकार की कोई अलग चर्चा नहीं आती, किसी भी शास्त्र में नहीं आती। इन 4 तरह के भक्तों की चर्चा को आरंभ करने से पूर्व हम पहले 3 तत्वों की चर्चा कर लेते हैं, ताकि उन्हें समझने में फिर हमें थोड़ी आसानी हो जाती। देखिए, शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा है: भगवान, जीव यानी आत्मा, और तीसरा है माया यानी प्रकृति। देखिए, प्रकृति को जड़ कहा जाता है, यानी कि प्रकृति का अर्थ लिया जाता है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की सम अवस्था से। जो आपके हमारे देखने में ये जो प्रकृति आती है ना, ये वास्तव में इसको शास्त्रों में विकृति कहा गया है। क्योंकि सतो रजो तमो गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, उसी को विकृति कहा जाता है। एक साधारण मनुष्य तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही प्रकृति मानता है। प्रकृति को शास्त्रों में जड़ कहा गया। जड़ का मतलब होता है कि जिसमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये जो प्रकृति के इतने परिवर्तन होते हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होते हैं। परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है और आत्मा को चेतन कहा जाता है। यानी कि आत्मा आपकी या मेरी या जितनी भी 84 लाख योनियों के जितने भी अनंत जीव हैं, उन सभी में रहने वाली आत्मा चेतन है। यानी कि चेतन और परम चेतन में एक सजातीय संबंध है। जबकि सभी आत्माएं तो चेतन है, तो चेतन का तो परम चेतन से एक स्वाभाविक संबंध है। जबकि जड़ माया से हमारा एक सजातीय संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया तो जड़ है। इसलिए माया से जितने भी भोग हैं, दूसरे शब्दों में माया के या प्रकृति के जितने भी सुख हैं, वो प्रकृति जन्य हैं। इसलिए वो भी सभी सुख जड़ ही माने जाएंगे।
दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि प्रकृति के भोग, भले ही वो स्वर्गों के भोग हों, वो सभी भोग भी प्रकृति जन्य ही कहलाते हैं, यानी कि जड़ भोग ही माने जाते हैं। जबकि परमात्मा तो परम चेतन कहे जाते हैं, परमात्मा को अनंत स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप ही नहीं है बल्कि आनंद स्वरूप भी है, जबकि आत्मा के लिए केवल चेतन कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में आनंद का गुण है ही नहीं। इसीलिए मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से नीचे की भी जितनी जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी जितनी जोनियां हैं, यानी कि सभी आत्माएं केवल परम सुख की तलाश में ही कार्यरत है। यानी कि कर्म करने का जो सिलसिला चलता है वो केवल सुख पाने के उद्देश्य से चलता है। या जब जब मनुष्य को या किसी भी जीव को दुख आता है तो वो दुख से निवृत्ति के लिए अपने कार्य करते हैं, यानी कि कर्म करते हैं। और जबकि शास्त्रों में मनुष्य जोनि को ही केवल कर्म जोनि कहा गया है। मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, भले ही वो देवी देवताओं की है या अन्य जोनियां हैं, वो सभी की सभी भोग जोनियां कहलाती हैं। इसी तरह मनुष्य से नीचे की भी जितनी जोनियां हैं वो भी भोगी जोनि कहलाती हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, दोनों ही जोनियों को परतंत्र जोनियां भी कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य ज्ञान में रहता हुआ शुभ कार्य भी कर सकता है और अज्ञानतावश पाप कर्म भी कर जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग को या ज्ञान को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरे शब्दों में जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो हमारा अपना स्वयं का ज्ञान तो बना ही रहता है, हमें परमात्मा का आनंद भी मिलने लगता है। जबकि जब जब माया के सम्मुख मनुष्य होने लगता है तो प्रकृति के जो भौतिक सुख हैं वो भले ही आरंभ में सुख दे देते हैं, लेकिन अंततः उन सभी सुखों के पीछे दुख ही छिपे होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भौतिक जगत को, इस संसार को दुखालय नाम से भी संबोधित किया, क्योंकि इस भौतिक जगत में अंततः दुखों की भरमार है। पग पग पे हमें दुख मिलते ही रहते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, अगर मनुष्य को इस संसार में सुख मिलते ही रहते तो फिर परमात्मा की ओर चलने वाला आपको एक भी मनुष्य नजर नहीं आता। देखिए, जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 प्रकार के भक्तों की, उसमें पहला भक्त अर्थ कहा गया है। हालांकि कहीं कहीं शास्त्रों में अर्थार्थी भी पहला भक्त कहा गया है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अपने कथनानुसार या मेरे ज्ञान के अनुसार मैं अर्थ भक्त को एक प्रथम स्थान देता हूं, क्योंकि भक्ति का जो आरंभ है वो यहीं से ही शुरू होता है। देखिए, जब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है और दुख जब ऐसे नहीं होता है, यानी दुख की पीड़ा सहन नहीं होती, तभी सहज ही मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो परमात्मा की ओर ही सम्मुख होने लगता है। क्योंकि हम सभी इस बात से तो परिचित ही हैं कि संसार में पग पग पे दुख हैं। ऐसा कोई मनुष्य ढूंढना ही मुश्किल होगा कि जिसके जीवन में दुख नहीं हो। भले ही कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कितना भी धनी आदमी हो, अमीर आदमी हो, सत्ता उसके पास हो, बहुत ही सुंदर हो, बुद्धिमान हो, यानी भले ही कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, बड़े से बड़ा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, भले ही बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, संसार के
जगत में उसका नाम हो, बड़े से बड़ा अभिनेता हो, फिल्मी जगत का बड़े से बड़ा चमकता सितारा हो, यानी सभी मनुष्यों के जीवन में कभी ना कभी, भले ही आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी अन्य किसी कारण से भी दुखों का आना तो सहज ही बना रहता है। ये अलग बात है कि किसी के जीवन में कम दुख होते हैं, किसी के जीवन में अधिक दुख होते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि मिलती ही तब है जब हमारे जीवन में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। ये अलग बात है कि किसी के पास दुख कम हो सकते हैं पुण्य अधिक होने के कारण, यानी इस बात को पक्के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में जब जब दुख आते हैं, भले ही आरंभ में वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर उन दुखों को दूर करने का प्रयत्न करता है, फिर अपने मित्रों को या परिवार के सदस्यों को या अन्य रिश्तेदारों की सहायता से भी उन दुखों को दूर करने का भले ही प्रयत्न कर ले, लेकिन अंतिम रूप में वो परमात्मा की ओर सम्मुख हो ही जाता है। इस बात को आप विभिन्न उदाहरणों से अपने अपने जीवन में झांक सकते हैं। देखिए, एक मनुष्य अगर हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है, वहां अगर पायलट द्वारा ऐसी घोषणा कर दी जाती है कि अब किसी भी क्षण दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, यानी कि लगभग सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है, तो ऐसे में सभी मनुष्य केवल परमात्मा को ही याद करते हैं। देखिए, ये एक स्वाभाविक स्थिति बनती है कि जैसे ही मनुष्य को अपनी मौत नजर आती है, देखिए मौत भी तो एक दुख है। सभी आदमी या सभी मनुष्य इस बात के भय से या इस बात की सूचना मात्र से भयभीत हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे भी परमात्मा की याद सहज ही आने लगती है। ऐसे ही जैसे अस्पताल में किसी मरीज को अगर डॉक्टर ये कह देता है कि अब तो आपके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, बाकी आप परमात्मा की प्रार्थना करें, परमात्मा ही कुछ करिश्मा कर सकते हैं, यानी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी स्थितियां बनती हैं जब मनुष्य भले ही नास्तिक है या आस्तिक है, लेकिन वो परमात्मा की ओर सहज ही स्तुति करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, यानी परमात्मा से जुड़ जाता है। तो ऐसे सभी भक्तों को जो दुख से प्रेरित होकर परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, ऐसे सभी मनुष्यों को या भक्तों को शास्त्रों में आर्थ भक्त कहा गया है। देखिए, ऐसे भक्त को केवल चतुर्थ श्रेणी का या अंतिम श्रेणी का ही भक्त शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से कहने का प्रयास किया गया है। देखिए, भक्तों की भी एक अलग अलग श्रेणी है। वैसे तो देखिए, भक्त होना ही अपने आप में बहुत ही ऊंची अवस्था होती है। देखिए, जब जब मनुष्य किसी भी स्थिति से परमात्मा को याद करता है, तो मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि जब जब हम परमात्मा की सम्मुख होते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और मनुष्य योनि तो हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही मिली है। मेरे कथनानुसार तो मनुष्य की जब जब परमात्मा के प्रति रुचि हो जाती है, तो वही मनुष्य का एक शुभ दिन माना जाता है। देखिए, परमात्मा की ओर हम चाहे दुख से सम्मुख होते हैं या किसी पुण्य के कारण या किसी भी अन्य कारण से हम परमात्मा की ओर केवल सम्मुख हो जाएं, तो इसी में ही मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, मरने के साथ ही अब जितनी भी भौतिक उन्नति की होती है वो तो समाप्त हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक जितनी कर लेता है, वो उसके अगले मनुष्य योनि में मिलते समय सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को दोबारा से कोई परिश्रम नहीं करना होता, दोबारा से कोई अतिरिक्त
पुरुषार्थ नहीं करना होता, वो सहज ही परमात्मा द्वारा या प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं, यानी परिस्थितियां ऐसी अनुकूल मिल जाती है जिससे मनुष्य की वो जो की गई आध्यात्मिक उन्नति है उसकी उसको सहज ही समृद्धि आ जाती है। दूसरी एक विशेष बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में जब पूजा करता है या भक्ति करता है तो हम एक सामान्य परिस्थितियों में कुछ आरतियों का गायन करते हैं। और ये मेरा ऐसा मानना है कि ये आरती शब्द भी उस आर्त भक्त से ही निकला है। दूसरी एक विशेष बात, ये जो आर्त भक्त होता है ना, ये दीर्घ काल तक भक्ति में लीन नहीं रहता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं या विपत्तियां आती हैं या किसी भी प्रकार की आफत आ जाती है तो ऐसे मनुष्य अल्पकाल के लिए ही परमात्मा से जुड़ते हैं और जैसे ही वो दुख का निवारण हो जाता है या वो परिस्थिति से वो बाहर आ जाते हैं, यानी कि जब जीवन में फिर से सामान्य परिस्थितियां आ जाती हैं, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसे मनुष्य फिर अपना पुनः सामान्य गतिविधियों में कहो या अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने में लग जाते हैं। और यदि मनुष्य इसी घटना विशेष से परमात्मा से सदा सदा के लिए एक स्थायी रूप से भक्त बन जाता है तो ऐसे सभी मनुष्यों के जीवन में आर्त भक्त होना एक सौभाग्य की बात बन जाती है। दूसरा भक्त शास्त्रों में अर्थार्थी कहा गया है, यानी कि जो धन की कहो या ऐश्वर्य की कहो या भोगों के लिए या वैभव के लिए, यानी कि सुख की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा से जुड़ते हैं, यानी कि धन प्राप्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ भी करते हैं, यानी कि जीवन में जो धन प्राप्ति के लिए भाग दौड़ है धर्मानुसार वो भी करने में जुट जाते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति वो परमात्मा की कृपा से चाहते हैं। देखिए आजकल जो कलयुग में देखा जाता है कि मनुष्य जो छल कपट ठगी हेरा फेरी या किसी भी प्रकार की बेईमानी से जो धन जुटाना चाहता है वहां ये अर्थार्थी भक्त का आशय नहीं लेना चाहिए। देखिए भक्त का मतलब ही ये है कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, यानी कि हम परमात्मा से उस धन विशेष की या सुखों की प्राप्ति परमात्मा से चाहते हैं और उसके लिए फिर हम आवश्यक धर्मानुसार कार्य भी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, यानी कि कर्म भी करते हैं। ऐसे सभी भक्त अर्थार्थी गिने जाते हैं जिनका कि मुख्य उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बना ही रहता है। यदि मनुष्य भक्ति में लीन रहता हुआ धीरे धीरे स्थायी रूप से अगर भक्ति में लग जाता है फिर उसका धन प्राप्ति का लक्ष्य गौण हो बन जाता है। आरंभ में जो उसका प्रधान लक्ष्य धन की प्राप्ति था, लेकिन जैसे जैसे वो परमात्मा से जुड़ता जाता है ज्ञान की उसमें वृद्धि होती जाती है तो उसमें धन की प्राप्ति का लक्ष्य गौण होने लगता है। लेकिन साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि आर्थ और अर्थार्थी भक्त दीर्घ काल तक परमात्मा से जुड़ नहीं पाते, यानी कि उनमें जुड़ने की संभावना कम रहती है। तीसरे प्रकार का भक्त शास्त्रों में कहा गया है जिज्ञासु। देखिए जब मनुष्य के मन में एक परमात्मा के प्रति विशेष जिज्ञासा होती है, यानी कि उसके जीवन में अभी कोई दुख भी नहीं आए थे और दूसरे अर्थों में अब उसको केवल धन की आवश्यकता भी नहीं थी, एक सामान्य जीवन जीते हुए उसको ऐसी समझ बन जाती है या उसके मन में एक ऐसी जिज्ञासा उठने लगती है कि वो परमात्मा के विषय में जानने को सदा ही उसमें उत्साह बना रहता है, उत्सुकता बनी रहती है, यानी कि उसके अंदर परमात्मा के विषयों को, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को या प्रकृति के रहस्यों को, यानी कि परमात्मा प्रकृति से संबंधित बातों को जानने की उसके अंदर बार बार एक जिज्ञासा बनी ही रहती है।
ऐसे जिज्ञासु मनुष्यों के जीवन में धन या दुख ये गौण विषय गिने जाते हैं। मुख्य विषय उनका केवल आत्मा, परमात्मा या प्रकृति ही बना रहता है। प्रकृति से जहाँ अभिप्राय उसके विज्ञान से है, ना कि भोगों से। यानी कि उसका जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, आत्मा और परमात्मा के विषय को अधिक जानना होता है। तो ऐसे सभी भक्तों को जिज्ञासु कहा गया है। ऐसे सभी जिज्ञासु भक्तों का सत्संग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक होता है। उनकी दिनचर्या बहुत ही एक व्यवस्थित होती है। देखिए, ऐसे सभी जिज्ञासु मनुष्य ही अक्सर आपको सुबह जल्दी उठते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे सभी जिज्ञासु भक्त फिर बाहर के जो रजोगुण और तमोगुण चलते हैं ना, देखिए प्रकृति में तो सतोगुण भी आता है, रजोगुण भी आता है और तमोगुण भी आता है। तो ऐसे सभी जिज्ञासु भक्त फिर सतोगुण का तो पूर्ण रूप से संग करते हैं, ताकि उनके अंदर अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो। और ऐसे मनुष्य फिर रजोगुण का एक मर्यादा में उपयोग करते हैं, और तमोगुण का तो बिल्कुल ही जो एक जीवन के लिए आवश्यक होता है, जिसको कि एक नींद लेने के लिए ये तमोगुण का संग आवश्यक होता है, वहां तक ही नियमित रहते हैं। यानी कि ऐसे सभी जिज्ञासु मनुष्यों का जीवन बहुत ही व्यवस्थित होता है, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति सदा ही सचेत बने रहते हैं। जिज्ञासु के बाद ज्ञानी कहा जाता है, यानी कि ज्ञानी को ही प्रेमी भी कहा जाता है। ये ज्ञानी भक्त में कोई परमात्मा से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि ज्ञानी का मतलब ही ये है, वो प्रकृति को, परमात्मा को और स्वयं की आत्मा को एक पूर्ण रूप से या तत्व रूप से जान चुका होता है। तो ऐसे में फिर उसको भौतिक भोगों से वैराग्य सहज ही होने लगता है। यानी कि यहाँ ज्ञानी भक्त की परमात्मा से कुछ भी भौतिक पदार्थ को हो या किसी भी प्रकार की सकामता नहीं रहती, क्योंकि देखिए ज्ञानी को ही प्रेमी भक्त भी कहा गया है, और प्रेम में तो कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। जबकि आर्थ भक्त अपने दुखों को दूर करने के लिए ही परमात्मा की भक्ति करता है, और जबकि अर्थार्थी सुखों की प्राप्ति के लिए यानी कि अनुकूलता चाहता है परमात्मा से, और जबकि जिज्ञासु परमात्मा को जानने में अधिक उसकी रुचि होती है। यानी कि जब मनुष्य आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु से आगे निकल तक परमात्मा से उसका शुद्ध प्रेम जागृत होता है, तो ऐसे में परमात्मा से किसी भी प्रकार के सुखों की या दुखों में भी वो परमात्मा की ही कृपा को देखता है। यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसका परमात्मा के प्रति प्रेम सदा ही बना रहता है। एक प्रेमी का परमात्मा की लीला कथा में विशेष रस सदा ही बना रहता है, उसकी कभी भी संतुष्टि नहीं होती। यानी कि वो जितना भी सत्संग करता रहता है, चाहे वो सुनने से करे, चाहे चिंतन से करे, चाहे किसी भी रूप से, उसको इतना रस आता रहता है कि उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती। यानी उसका परमात्मा के प्रति सदा ही प्रीति या प्रेम बना ही रहता है। जबकि आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु भक्त का कम अधिक तो राग बना ही रहता है, किसमें? संसार में। जबकि प्रेमी भक्त का केवल और केवल परमात्मा में ही प्रीति बनी रहती है, संसार में उसका किंचित मात्र भी राग नहीं रहता। यानी कि संसार के कार्यों में वो उसकी कोई रुचि नहीं होती, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह लो कि संसार के प्रति वो सदा ही उदासीन बना रहता है। यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन तो करता रहता है संसार में रहता हुआ, लेकिन उसका कुछ संसारी आकर्षणों से कोई लगाव नहीं रहता। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसे ज्ञानी भक्त को ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया। यानी कि परमात्मा को ज्ञानी भक्त
बहुत ही अधिक प्रिय है। देखिए, भक्त तो जितने भी हैं, चाहे वो अर्थ भक्त हैं, अर्थार्थी हैं या जिज्ञासु हैं, परमात्मा को प्रिय हैं। देखिए, परमात्मा की कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से सम्मुख होता है, जब भक्ति करता है तो परमात्मा को ऐसे सभी भक्त प्रिय हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष रूप से कहा गया है, केवल ज्ञानी के लिए या प्रेमी के लिए। देखिए, शास्त्रों में कई जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि परमात्मा ने ये घोषणा करके गई है, गीता में भी एक जगह घोषणा की है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त का जोग क्षेम स्वयं भगवान करते हैं, इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। यहाँ इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि एक अर्थ का, अर्थार्थी का या जिज्ञासु का भी किसी अंश में यानी कम अधिक पतन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन ज्ञानी या प्रेमी की पतन होने की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि वो परमात्मा की छत्र छाया में रहता है। परमात्मा उसका जोग क्षेम स्वयं करते हैं। अब हम दूसरे आसान शब्दों में बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम जो जीवन में सत्संग करते हैं, ताकि हमें अपना, परमात्मा का, प्रकृति का और स्वयं का ज्ञान हमें मिलता जाए। यानी कि जो हमारा आत्मा पे जो अज्ञानता का आवरण है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। देखिए, जैसे जैसे वो भौतिक आवरण को या प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुणों का जो एक मल है हानिकारक रूप में, वो समाप्त होने लगता है, तो देखिए, आत्मा को तो पहले ही कहा गया कि वो ज्ञानवान है, चेतन है। यानी कि ज्ञान तो आत्मा का एक नित्य गुण बना ही रहता है। लेकिन ये जो अस्थायी रूप से जो आवरण चढ़ जाता है, ये भोगों के कारण। देखिए, मनुष्य केवल अगर अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति के पदार्थों का संग करता है तो उसका पतन नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है, यानी कि भोगों में लिप्त होने के कारण वो अचेत होता जाता है। अचेत होने पे उसका तमोगुण बढ़ जाता है और तमोगुण में उससे पाप कर्म होने लगते हैं। ये दूसरा ये कह लो कि रजोगुण में अधिक प्रमाद आने से उससे पाप कर्म होने लगते हैं और पाप कर्म उसको तमोगुण में गिरा देते हैं। किसी भी शब्दों से आप इस बात को समझ सकते हैं। यानी कि सत्संग करते रहने से हमारा जो मूल ज्ञान है, यानी कि हमारा ज्ञान पूरा वापस लौट के आ जाता है। यानी कि हमें सत्संग करने से जो भी हमें ज्ञान मिलता है, उससे हमारी अज्ञानता समाप्त होती जाती है, और अज्ञानता जैसे जैसे समाप्त होती जाती है तो हमारा मूल ज्ञान प्रकट होने लगता है। जैसे सुबह प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार धीरे धीरे चले जाता है, और कुछ समय बाद जब पूरा प्रकाश आ जाता है तो पता ही नहीं रहता कि अंधकार था भी या नहीं। इसी तरह जब मनुष्य को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो फिर उसको ये भौतिक पदार्थों में, भौतिक विषयों में सुख की कुछ इच्छा ही नहीं रहती। तो ऐसे में परमात्मा से उसकी प्रीति बढ़ती जाती है, और प्रीति का बढ़ना ही मनुष्य जोनि की एक सफलता है, एक सार्थकता है, जिसके लिए आपको और मुझे मनुष्य जोनि का ये अवसर कहो या अधिकार कहो, एक केवल मनुष्य जोनि में ही प्राप्त होता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बनाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी, हम सभी मनुष्य परमात्मा के ज्ञानी भक्त कहलाएं, प्रेमी भक्त बन जाएं, ताकि हमारे जीवन में केवल परमात्मा ही परमात्मा हमारे स्वभाव में बस जाए, परमात्मा से हमारी इतनी गहरे तल पे प्रीति हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी प्रश्न या आपत्ति या आपका कोई सुझाव हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो
परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, परमात्मा को तत्व रूप से जानना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।